नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से। कल जो मैथ्स का पेपर हुआ है स्टैंडर्ड, उसका सेट 1 सेक्शन बी को आज मैं लेकर आया हूं। यहाँ पर कल मैं सेक्शन ए अपलोड कर चुका हूं, उसको देखकर आप उसके कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें से राइट हुए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो सेट 1 में मैथ्स स्टैंडर्ड के पेपर में आया था। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लैंक। प्लैंक की लेंथ यानी कि तख्ते की लेंथ आपको फाइंड करनी है और तख्ते की लेंथ इस तरह से फाइंड करनी है दैट कैन बी यूज टू द मेजर द लेंथ। इन लेंथ को मेजर करे एग्जैक्टली। यानी कि मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का एक तख्ता है और इसको एग्जैक्टली आपको एक तख्ते से मेजर करना, केवल एक। तो मैंने मान लीजिए एक तख्ता लिया 2 सेंटीमीटर का और 2 सेंटीमीटर के मैंने यहां पर रखे तो 5 टाइम्स में इसको मेजर कर लूंगा। मान लीजिए मैंने लिया 5 सेंटीमीटर का तो 2 बार में मैं इसको मेजर कर लूंगा, लेकिन एक तख्ते की बात हुई है। अब देखते हैं अगर ये कहे कि एक 10 सेंटीमीटर है और एक ये 15 सेंटीमीटर है तो आपको इनको एग्जैक्टली मेजर करना है। तो आप इसमें से देख सकते हैं, या आपसे कहे 20 या चलो 15 ही लिख लेते हैं 15, तो आपसे कहे कि इन दोनों के लिए एक तख्ता का आपकी लेंथ फाइंड करनी है जो दोनों को एग्जैक्टली क्या कर दे, मेजर कर दे। तो आप देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर का आपने लिया, इसको 2 टाइम्स में मेजर करेगा, इसका 5 सेंटीमीटर का लिया, इसको 3 टाइम्स में मेजर करेगा। ठीक है, चलिए यहां तो इस तरह से पता लिया। लेकिन अगर वो ये कह दे कि एक 15 सेंटीमीटर का है और एक आपका 35 सेंटीमीटर का है, तो आपको ऐसी लेंथ फाइंड करनी है जो दोनों को एग्जैक्टली मेजर कर दे और क्या कहे, इन द लीस्ट टाइम, कम से कम टाइम में। कम से कम टाइम में इट मींस कम से कम टाइम का मतलब क्या है कि लेंथ आपको ज्यादा से ज्यादा लेनी है जो दोनों को मेजर कर दे एग्जैक्टली। कम से कम टाइम यानी टाइम कम लगे, तो ये लेंथ ज्यादा से ज्यादा लेनी है जो दोनों के बीच में कॉमन हो। इट मींस क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है 15 और 35 का। जो एचसीएफ आएगा वो इसको कम से कम टाइम में जल्दी ही मेजर कर देगा। तो यानी कि यहां पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ फाइंड करना है और किस किस का, 4 मीटर 20 सेंटीमीटर और 5 मीटर और 4 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड करना। तो पहले हम फर्स्ट लेंथ L1 जो इसमें दे रखी थी, हम इसको मीटर में है और सेंटीमीटर में है, एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, ये आप जानते हैं, इसका यूज कर रहे हैं यहां पर। तो यहां पर 4 × 100 + 20, इट मींस क्या हुआ, ये 400 + 20 420 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट लेंथ आपके पास हुई। सेकंड लेंथ आप देखते हैं L2 कितनी है, 5 मीटर और 4 सेंटीमीटर। इट मींस 5 × 100 + 4, इट मींस ये 500 हुआ, 4 ऐड किया, 504 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड एचसीएफ L1 एंड L2। L1 और L2 में हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहां से सबसे पहले हमने क्या किया, 420 सेंटीमीटर इसके फैक्टर करेंगे और 504 के फैक्टर करेंगे, और यहां से फैक्टर करने के बाद 420 यहां पर लिखा, 504 यहां पर लिखा, और इनके हमने फैक्टर किए। फैक्टर करने के लिए चलिए देखते हैं 420, सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो यहां पर 2 से डिवाइड कराया तो यहां पर 210, यहां से फिर 2 से डिवाइड कराया तो 2 से डिवाइड कराया यहां 105, यहां से देखते हैं 15 यानी कि 105, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड कराया, अब ये 35, ये 5 से डिवाइड कराया यानी कि यहां पाया 7, और ये 7 से डिवाइड कराया यहां पाया 1। इस तरह से ये 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये इसके फैक्टर आए। अब उसके बाद देखते हैं हम सेकंड प्लैंक के
सेकंड लेंथ के फैक्टर, यहां से इसको फैक्टर किया, यहां से 2 से इसको डिवाइड करा सकते हैं, लास्ट नंबर 4 है तो 2 2 जा 4 1 5 और यहाँ 2, इस तरह से लास्ट नंबर 2 है, फिर 2 से डिवाइड करा सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कराया 1 2 6, फिर यहाँ 2 से डिवाइड कराया 6 3, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 3 से डिवाइड कराया 21, यहाँ फिर ये 3 से डिवाइड कराया 7 और यहाँ पर 7 से डिवाइड कराया 1, यानी कि यहाँ पर ये फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ से आपको एचसीएफ फाइंड करना है, इट मीन्स कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 1 ये कॉमन है, फिर यहाँ पर 7 ये कॉमन है 7 टू दी पावर 1, यहाँ पर आया हमारे पास 4, यहाँ पर आया 21 और यहाँ पर आया 84 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एचसीएफ हमारे पास आया 84 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ द प्लैंक इक्वल टू 84 सेंटीमीटर और 0.84 मीटर भी आप इसको कह सकते हैं, यानी कि आप आंसर लिखेंगे हेंस the length of the plank equal to 84 centimeter equal to 0.84 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन 21 आपका 2 मार्क्स का था और ये इसमें करना था। नेक्स्ट देखते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख रहे हैं क्या कहा गया है इसमें, इन एन एपी, एक एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म इज 32, यानी कि ए आपका 32 है गिवन दैट, एंड द लास्ट टर्म इज -10, एल इक्वल टू क्या है -10 है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2 और डी की वैल्यू क्या है -2 है, गिवन दैट ये दिया गया है। फर्स्ट फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, तो यहां किससे फाइंड करते हैं हम, एल से, सिंस एल इक्वल -10, एल का जो फॉर्मूला था an-1 इंटू डी इक्वल टू -10, यहां से ए की वैल्यू पुट करेंगे 32 n-1 और डी की वैल्यू आ गई -2 इक्वल टू -10। यहां से देखेंगे -2 ये वाली टर्म यही रह जाएगी, -2 n-1 और ये -10 और ये 32 उधर माइनस में -32, यानी कि यहां से आपके पास आया n-1 इक्वल टू, ऊपर आया -42 और नीचे आया -2, यहां से माइनस कैंसिल और 2 से ये 21, n इक्वल टू 21 + 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स हुई आपकी 22, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई 22, दैट एम्प्लाइज नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 22। नेक्स्ट सेकंड क्या कहा था, फाइंड दियर सम, कई बार स्टूडेंट ये नहीं पढ़ते और यहां से इतना ही क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, तो यहां से 1 मार्क्स मिलेगा और 1 मार्क्स ये है सम, एस एन क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a + l, यहां से n की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू है आपके पास a, फर्स्ट टर्म क्या है 32 और लास्ट टर्म है -10, इस तरह से यहां से ये 11 s22 11 की मल्टीप्लाई, मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं, समझा चुका हूं, ये कितना आया 22 और यहां से ये 242, इन दोनों का सम इसके बीच में लिख देते हैं s22 विच इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द एपी। चलिए देखते हैं यहां से इस तरह से, इसके और वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये और में क्वेश्चन था, इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना था आपको। यहां से कहा था फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू 28 है और यहां से हुज n टर्म्स an इक्वल 3n-2 गिवन दैट, और आपको फाइंड करना है s28। तो s28 के लिए आपको पहले a1 फर्स्ट टर्म
n की वैल्यू यहाँ 1 पुट कीजिए, पुट n इक्वल टू 1 इन दिस टर्म, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। आप फिर A28, आपको A28 फाइंड करना है, तो यहां पर देखेंगे 3 मल्टीप्लाई 28 माइनस 2। आप यहां से इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 84 माइनस 2 और यहां से आया 82, A28 की वैल्यू। चलिए देखते हैं। अब आपके पास Sn क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a प्लस an, A28 इक्वल टू यहाँ 28 डिवाइड बाई 2 और a की वैल्यू आपके पास आई है फर्स्ट टर्म 1, और यहां पर चलिए पहले हम इसकी वैल्यू ऐसे ही लिख देते हैं अभी, a प्लस A28। यहां से देखेंगे इसको इसके कट किया 14 और यहां से 14, a की वैल्यू आपके पास है 1 और A28 की वैल्यू है 82, और यहां से आपके पास वैल्यू आई है 14 मल्टीप्लाई 83 से मल्टीप्लाई जैसे ही हम कराएंगे, यहां हमें फाइंड करना है S28। ये S28 आपका 14 से मल्टीप्लाई कराई, यहां पर आया 2, रहा आपका 4 और 14 8 जा 112 तो 116, यहां से इसका ये प्लस आया है। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना था। चलिए देखते हैं। यहां से आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में ये कहा गया है, एक फिगर आपको दी गई थी और वो फिगर क्या है, वो फिगर स्क्वायर है। ये फिगर क्वेश्चन में दे रखी थी और यहां से इसको और यहां से इसको ऐसे कट किया गया है। यहां से क्या कहा था, A B C D, ये यहां से दे रखे थे, और AC और AD क्या है, डायगोनल है, इंटरसेक्ट P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये स्क्वायर है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 9 माइनस 2 और D के कोऑर्डिनेट है 1 6, ये दे रखे थे। इसमें क्वेश्चन में क्या रखा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में ऐड था, तो यहाँ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने एंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, और इसकी साइड की लेंथ बतानी थी। तो यहां सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ये BD का मिड पॉइंट है। तो यहां से देखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर, यहां से x और y कोऑर्डिनेट हम P के फाइंड करने, इन दोनों का x कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे 1 + 9 डिवाइड बाई 2, और दोनों का y कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2। इस तरह से यहां से x y हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आए हैं 9 + 1 10 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 5, और यहां से 6 माइनस 2 इट मींस 4 और डिवाइड बाई 2 यानी कि 2। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। फर्स्ट पार्ट इस तरह से ही कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, ये इसने सेकंड पार्ट में कहा था। इसको फाइंड करने के लिए पहले हम डायगोनल से लेंथ फाइंड कर सकते हैं BD। तो BD, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड D। B एंड D के इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, x2 माइनस x1, 9 माइनस 1 करा सकते हैं आप स्क्वायर, प्लस -2 माइनस 6, -2 माइनस 6 स्क्वायर, यानी कि यहां से आया आपके पास 8 स्क्वायर और यहां से आया -8 स्क्वायर, यहां से आया 64, यहां से आया 64 और यहां से आया √128, यानी कि BD की वैल्यू ये इस तरह से फाइंड कर ली। लेकिन ये क्या है, डायगोनल आया है, हमने इसकी साइड की लेंथ मान ली A, ये A है, ये A है, तो यहां से इस ट्रायंगल में ये 90 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन अ ट्रायंगल
ए बी डी में डी बी स्क्वायर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमें साइड फाइंड करनी है बी डी स्क्वायर। बी डी क्या है 128, तो 128 ये क्या होगा 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 128/2, ये 2 डिवाइड में ले जाएंगे ये 64, यानी कि यहां से a स्क्वायर रूट लिया तो क्या 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं देखा यूनिट्स लिख देंगे, तो यहां पर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इसकी जो साइड की लेंथ आई है वो 8 यूनिट आई है। चलिए देखते हैं आगे। यहां से इसी के साथ बी पार्ट दे रखा था, बी पार्ट नहीं था, नहीं बी पार्ट दे रखा था, और बी पार्ट क्या था, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में और में क्वेश्चन था इसका, या तो ये करना था या ये करना था। चलिए देखा जिसने ये कर दिया ठीक है। और बी और करके ये जो बी पार्ट था इसका, ये क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन। और लाइन क्या दे रखी थी, x + y = 5, ये लाइन दे रखी थी विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 6,4 एंड 5,2। इस तरह से ये हमें फाइंड करना था। तो यहां सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन है ये x + y = 5, इस पर एक कोई पॉइंट लेट किया x y, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अल्फा बीटा लेट कर सकते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये x y यहां रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक रिलेशन ये आ गया। इस पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस है, एक a पॉइंट है एक b पॉइंट है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है 6,4 और 5,2, एक रिलेशन यहां से आ जाएगा। और दोनों रिलेशन को आप सोल्व कर लेंगे और यहां से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। तो सबसे पहले हमने ये लेट किया कि एक P पॉइंट है, तो लेट PXY बी ए पॉइंट ऑन x + y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सच दैट किस तरह से कि A से P तक की डिस्टेंस इक्वल टू B से P तक की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो यहां से हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया x - 6 स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर इक्वल टू रूट, यहां से x - 5 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कराया ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायर कराएंगे तो रूट हट जाएगा, और ये x - 6 स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर इक्वल x - 5 स्क्वायर प्लस y - 2 स्क्वायर, ये आपके पास रहा। यहां से जैसे स्क्वायर एक्सपेंड कराया, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, यहां भी a - b का स्क्वायर एक्सपेंड किया हमने, और यहां भी इस साइड भी x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन टर्म्स को कैंसिल किया। अब हम ये सारी की सारी टर्म्स एक साइड मिले, माइनस 10x इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 2x, यानी कि ये एक साइड में आ गए। इस तरह y आ जाएगा माइनस 4y, इस पर आ जाएगा प्लस करेंगे तो माइनस 4y, यहाँ से माइनस 4y, ये प्लस y इधर आ जाएगा माइनस 4y। उसके बाद आपके पास रहा प्लस के 36 और प्लस के 16, और यहाँ पर रहा 25 प्लस के, यानी कि ये 29 है, और 29 इधर सब्ट्रैक्ट होगा अगर, तो यहाँ पर 7 प्लस के बचेंगे, और 7 जैसे ही इसमें ऐड होगा तो आपके पास 23 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आई 2x प्लस 4y माइनस 23 इक्वल 0,
इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर समझ लीजिए ये माइनस के 12x हैं, इधर ये माइनस के 10x प्लस में आएगा तो माइनस 2x रहेगा। उसके बाद यहां से माइनस 4y प्लस में आएगा तो ये माइनस के 4y रह जाएगा, क्योंकि माइनस 8y है और प्लस के आ जाएगा तो माइनस 4y रह जाएगा। यहाँ 36 है, ये दोनों प्लस में है तो 29 इधर प्लस में होंगे तो 7 प्लस के बचेगा, और 7 जैसे इसमें ऐड करेंगे 23 प्लस के आएगा और माइनस से मल्टीप्लाई कराई इक्वेशन नंबर सेकंड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2x प्लस 4y माइनस 23 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 10 सॉरी माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ माइनस या माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हुआ, ये 2y आया और यहाँ पर माइनस 13 इक्वल टू 0, और y की वैल्यू क्या आ गई 13/2 6.5, ये y की वैल्यू आ गई है, यानी कि आपके पास आ गई 6.5। अब 6.5 को आप किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट में रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इन फर्स्ट, तो x ऐसे ही रहा 6.5 और ये रहा 5। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो जैसे ही इधर सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस 1.5। इस तरह से पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास आए हैं, therefore the coordinate of the point P are माइनस 1.5 और 6.5। इस तरह से ये आपके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी आपका बी पार्ट भी सोल्व हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ये क्या कहा गया कि क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें डायगोनल्स इंटरसेक्ट हुए हैं और उनका रेशियो इस तरह से है उनके पार्ट का, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम में आप जानते हैं कि वन पेयर क्या होता है आपका पैरेलल होता है, तो यही आपको दिखाना है। तो आपने क्वाड्रिलेटरल इसी तरह का ले लिया, यहां से आपने ABCD इसके जो डायगोनल हैं ये कट कर रहे हैं आपके पॉइंट O पर इस तरह से। तो ये हमने क्या किया है, लेट, सबसे पहले हमने लिखा है लेट ABCD BA, अभी हमें नहीं पता ट्रेपेजियम है नहीं, अभी तो हमने क्वाड्रिलेटरल लिया है, क्वाड्रिलेटरल सच दैट किस तरह से कि AC एंड BD क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पॉइंट पर, सच दैट किस तरह से ये दे रखा है इसने कि ये जो पार्ट है AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD, यानी कि ये इसने दे रखा है। यहाँ कि यहां से देखेंगे AO ये और किसके साथ, इसके साथ, नेक्स्ट BO यानी कि ये और किसके साथ, इसके साथ, यानी कि ये रेशियो दे रखे हैं। देन वी हैव टू शो दैट ABCD is a trapezium, that is for which इसके लिए क्या दिखाना हमें, DC पैरेलल टू AB। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो देखते हैं इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं AO अपॉन OC, BO अपॉन OD ये गिवन है।
करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है, 2 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो गिवन है। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई SAS सिमिलरिटी, यानी कि 2 करस्पॉन्डिंग साइड इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, और जो इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, 2 पेयर ऑफ साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए और इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। सिमिलरिटी क्या हुआ, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, यानी कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बाई सिमिलरिटी, तो यहां देखेंगे यहां से क्या पता चलता है कि जब सिमिलर हैं तो दैट इंप्लाइज, तो एंगल कौन सा, ये वाला एंगल कौन सा, OAB, यहां से देखेंगे यानी कि इसका A और इसका C ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, ये इक्वल है। तो जब ये इक्वल हुए यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या पता चलता है कि AB पैरेलल टू CD, AB क्या है, पैरेलल CD के पैरेलल है। सो ABCD इज ए ट्रेपीजियम, इसलिए क्या है ये ट्रेपीजियम। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। काफी बार ये क्वेश्चन कराया है और इसकी फिगर भी आपको दे रखी थी। इसमें फिगर क्या दे रखी थी कि एक इस तरह से हेमिस्फीयर है और यहां से एक कोन है, इनके टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो यहां देखेंगे इसकी टोटल हाइट हमने कैपिटल H, ये टोटल हमने इसकी हाइट ले ली, और यहां से इसकी जो हाइट है वो हमारे पास स्मॉल h, ये हमने हाइट ले ली है। और ये क्या है, R रेडियस, तो यहां भी क्या होगी, ये R रेडियस ही होगी। तो गिवन दैट क्या देखा है, टो इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक कोन की फॉर्म में है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। गिवन दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखा द टोटल हाइट ऑफ द टोए, टोटल हाइट ऑफ टॉय H इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। और देखेंगे H इक्वल, यहां पर क्या है, स्मॉल h प्लस R, और स्मॉल h क्या है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, ये H 31 है, हाइट ऑफ कोन फाइंड करनी है, ये 7 है, H 31 में से 7 सब्ट्रैक्ट कराया 24 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से हाइट कितनी आई है कोन की, 24 सेंटीमीटर। अब 24 सेंटीमीटर हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया किसका फाइंड करेंगे, कोन का, और सरफेस एरिया किसका फाइंड करेंगे, हेमिस्फीयर का। तो यहां से देखेंगे कोन का सरफेस एरिया के लिए L की नीड होती है, L स्लैंट हाइट इक्वल, यानी कि स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, R स्क्वायर प्लस स्मॉल h स्क्वायर। R की वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 24 है, यहां पर 49, यहां पर 576, दोनों को ऐड किया 625, यहां से अच्छा रूट भी ले लिया हमने और ये भी ले लिया। चलिए देखते हैं, अभी करते हैं हम इसको। यहां से L स्क्वायर की वैल्यू ये आई और L इक्वल टू रूट 625,
इट मीन्स 25 सेंटीमीटर। ये एल आया है किसका, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। स्लैंट हाइट ऑफ कोन आ गई है। आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर की बात करेंगे। चलिए यहां से अब हमने ये सब फाइंड कर लिया है। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू, यहां से देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला क्या था यहां से, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस यहां से क्या था, पाई आर एल, पाई आर एल। यहां से आपने पाई आर कॉमन लिया, तो यहां से रहा 2, यहां से रहा आर और यहां से रहा एल। इस तरह से पाई की वैल्यू रखी 22/7, आर की वैल्यू 7 और यहां से 2, आर की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 25। इस तरह से हमने ये लिखा। यहां से देखा 7 से 7 कैंसिल, यहां पर रहा 22 मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस कराया 14, वो मल्टीप्लाई करा 14 और 25, यानी कि दोनों को प्लस कराया। यहां पर आया 22 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 14 की इससे मल्टीप्लाई कराई, वो सॉरी प्लस कराया तो आया 39 और यहाँ से हमने इनको मल्टीप्लाई कराया। आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हम इसकी 22 और 39 की मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 78 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ से आया 8, 5 और 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट्स। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 8, 5 और 1 इधर 7, तो 858 सेंटीमीटर, 858 सेंटीमीटर, 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नीरज त्यागी क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।